Hello dear friends, Vande Mataram. Up to last lecture of the alcohol, phenol and ether, we have learned about making of, or we can say preparation of the alcohol from the various product of various reactants with the help of various processes. Okay. और भी दोस्तों कुछ मेथड्स है जहाँ पे हम अल्कोहल बना सकते हैं, पर्टिकुलर फ्रॉम द एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेट्रा। बट जैसे दोस्तों चैप्टर में आगे बढ़ेगी, ऑर्गेनिक पोर्शन में आगे बढ़ेंगे, जब ये सभी ऑर्गेनिक पोर्शन पढ़ेंगे तब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कभी कुछ ऐसी रिएक्शन आएगी इन विच आवर प्रोडक्ट शुड बी अल्कोहल, तब मैं दोस्तों आपको याद दिलाऊंगा दैट इथर से हम इस तरह से अल्कोहल बना सकते हैं। एक्चुअली वो कहाँ पे पढ़ेंगे, रिएक्शंस और वी कैन से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ईथर। एस्टर से हम इस तरह से अल्कोहल बना सकते हैं, ये कहाँ पे पढ़ेंगे, सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एस्टर। उसी तरह से दोस्तों अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से हमको अल्कोहल तक आना है, उसके लिए भी पॉसिबिलिटी है, बट नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है। बट दोस्तों जब वो रिएक्शंस पढ़ेंगे तब हम याद करेंगे इस तरह से अल्कोहल बन सकता है। सो जितनी एनसीईआरटी की रिएक्शन है हमने पढ़ ली, जितनी एडिशनल रिएक्शन चाहिए थी मैंने करा दी। अभी और कुछ रिएक्शन है बट एडिशनल रिएक्शन, बट उसको दोस्तों यहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज वो सभी रिएक्शंस इनडायरेक्टली हमको पढ़नी ही है इन दी ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ। ठीक है। अभी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वेरी फ्यू एमसीक्यू इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व। ओके। सो वन बाय वन आपको एमसीक्यू दिखेगी, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो हम सोचेंगे। पर्टिकुलर फ्रॉम द मेकिंग प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल से कुछ यहाँ पे एमसीक्यू ज़्यादा ही हो सकते हैं। ठीक है। सो यू कैन सी देयर इज वन क्वेश्चन नॉट फ्रॉम द मेकिंग बट नॉर्मल क्वेश्चन। वुड स्पिरिट द इज द कॉमन नेम ऑफ वुड स्पिरिट, कौन से अल्कोहल का कॉमन नेम है, मतलब आई मीन टू से कौन सा अल्कोहल है जिसको आप कॉमन नेम से वुड स्पिरिट कहोगे। दोस्तों वुड स्पिरिट जनरल केस में आपको वो स्मेल कहाँ पे आएगी, इन दी मेडिकल स्टोर, इन दी कैबिन ऑफ द डॉक्टर, कहीं बार आपको साथ में वो मिलेगी जहाँ पे नया फर्नीचर बन रहा हो, चाहे आप वुडन का वर्क हो रहा हो, वहाँ पे भी वो कुछ एक लिक्विड का वो क्या करते हैं, पोछा लगाते हैं। सो वुड स्पिरिट इज एक्चुअली नथिंग बट द मिथेनॉल। वुड स्पिरिट इज नथिंग बट द मिथेनॉल। कई बार दोस्तों इसकी जगह पे और एक क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज कार्बिनॉल। सो कार्बिनॉल, वुड स्पिरिट, ये दोनों एक्चुअली किसका नाम है, मीथेन का ही नाम है। सो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहाँ पे कुछ ज्यादा अंडरस्टैंडिंग का नहीं था, बट यस यू हैव टू रिमेंबर द क्वेश्चन। सो वुड स्पिरिट किसका नाम है, मीन टू से वुड स्पिरिट के लिए, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन है, सो दैट मेरे को ये क्वेश्चन एडजस्ट करने में पता चले। सो वुड स्पिरिट कौन सा अल्कोहल का नाम है आपको पता होना चाहिए। वुड स्पिरिट इज नथिंग बट द मिथेनॉल। ओके। सिमिलर वे सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ द C5, एक क्वेश्चन है दोस्तों, यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ द C5H11OH विल बी प्राइमरी अल्कोहल। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन का अर्थ समझना, इसके कितने आइसोमर मिल सकते हैं, दैट इज नॉट आवर क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज इसके ऐसे कितने आइसोमर हो सकते हैं जहाँ पे हमको 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी अल्कोहल ही मिले। सो दोस्तों अगर पहली बात करें C5, इट मीन्स CH3 CH2 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 CH2OH। C5 1 2 3 4 5, H11 3 plus 2 is equal to 5 plus 2 is equal to 7 plus 2 is equal to 9 plus 2 is equal to 11 into OH। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। ये कैसा है, 1 डिग्री। ओके, एक तो मिल ही सकता है। उसके बाद सेकंड ट्राई करते हैं दोस्तों। सपोज मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करूँ, इफ आई एम रिमूव दिस हाइड्रोजन, इसको रिमूव करके दोस्तों कहाँ पे ले आऊँ, ये पोजीशन पे, और CH3 को यहाँ पे रख दूँ, तब क्या होगा, CH3 CH CH3, अगेन क्या होगा, ये CH2 CH2OH। अगेन दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। ये 1 डिग्री या 2 डिग्री हम किस तरह से डिसाइड करते हैं, ये हम डिसाइड करते हैं जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला कार्बन और कितने कार्बन से और कितनी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। ओके। सो यहाँ पे दोस्तों जिसके साथ OH है वो एक ही चेन के साथ जुड़ा हुआ है। सो वी कैन से दिस इज, ये कौन सा अल्कोहल है, सॉरी, फिर से दोस्तों हम ये कह सकते हैं ये हमारा 1 डिग्री है। ओके। ओके, एक और ट्राई करते हैं दोस्तों। सपोज यही कंपाउंड में, इन दिस कंपाउंड में क्या करता हूँ, ये दोनों हाइड्रोजन को, आई रिपीट, ये दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ।
सो CH2 का बनेगा ओनली C, इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी उसके साथ एक CH2 था, ये दोनों में से एक हाइड्रोजन में उसको दे रहा हूँ, सो दिस CH2 बिकम CH3। अभी एक डायरेक्ट CH3 यहाँ से आ रहा है इसके ऊपर, सो ये बनेगा CH3। उसके अलावा दोस्तों कोई और पॉसिबिलिटी है? अब एक और पॉसिबिलिटी है, ये जो CH2 था एक हाइड्रोजन लेके क्या बनेगा CH3, आगे क्या है CH2OH, वन मोर। ये भी दोस्तों 1 डिग्री अल्कोहल है, यू कैन सी यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, जिसके साथ हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ है वो कार्बन के साथ एक ही चेन है। इसके अलावा आप और कोई भी ट्राई करो, इसका IUPAC नॉमिक लेक्चर एक बार लिख दो इन तीनों के, फिर इस कंपाउंड में से आप कितना भी अल्कोहल बनाओ, प्राइमरी अल्कोहल मतलब जो कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ एक सिंगल चेन ही हो, इस तरह के कितने ग्रुप्स बन सकते हैं, कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं, कितने फॉर्मूलाज बन सकते हैं। आप मेजोरिटी यहाँ पे इन तीनों में आके आपकी ब्रेक लग जाएगी। सपोज मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये हाइड्रोक्सिल को यहाँ से निकाल के ऊपर ले जाओ और हाइड्रोजन को यहाँ पे रख दो, बट अल्टीमेटली ये ग्रुप का नाम क्या है 1 2 3 2 डाइमिथाइल 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल। इसका IUPAC नाम क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 and 3 at the place 2 times methyl, so 2 dimethyl propane 1 all, 2 dimethyl propane 1 all हुआ। अगर इसका आप नोमेनक्लेचर करो 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये है 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये नॉर्मल पेंटेनॉल। आप कितने भी ट्राई करो आपको जो इसके अलावा कंपाउंड मिलेगा वो इसी तरह के होंगे, ट्राई कर सकते हो। ओके, सपोज दोस्तों में ये कंपाउंड जो हमको मिला है, ये कंपाउंड में क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हाइड्रोक्सिल को निकाल के हाइड्रोजन से रिप्लेस करता हूँ, इन दोनों में रिप्लेसमेंट। तो क्या हो सकता है, यू कैन सी, अगर ये हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल से रिप्लेस करते हैं तब हमारा ग्रुप क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा CH3 CH CH2OH, और ये क्या रहेगा CH2 CH3। इन दैट केस आप क्या लिखोगे 1 2 3 4, ये बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये फोर्थ हुआ अगर इसको रिप्लेस कर दे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ से रिप्लेस करोगे तो ये दोनों कंपाउंड कॉमन हो जाएंगे। सपोज मैंने ये हाइड्रोजन को रिप्लेस किया फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये बना 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। अगर दोस्तों इसको रिप्लेस करते तो भी क्या बनता 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। इट मींस हमने अगर अंदर जाकर दोस्तों एकदम ठीक से देखना चाहा तो हमको यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर मिले, प्राइमरी वाले 4 मिले। अभी फिफ्थ वन आप कितने भी ट्राई करो, 3 पे ब्रेक लगी थी, ज्यादा मगज हमने दौड़ाया तो फोर्थ मिला, फिफ्थ बन सकता है या नहीं, दैट इज योर होमवर्क। ठीक से ट्राई करो और देखो एक्चुअल में फिफ्थ वन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं हुआ देन योर आंसर इज 4। अगर आपने फिफ्थ प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल बना दिया देन योर आंसर इज 5। ओके, दैट इज अप टू यू, आप कर सकते हो। ओके, सो ये दो इजी क्वेश्चन थे दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, वन मोर क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कौन सा है, द क्वेश्चन इज, यू कैन सी इन योर स्क्रीन बोर्ड, द रिएक्शन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इज CH3 CH2 MgI, CH3 CH2 MgI। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है दोस्तों, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की रिएक्शन हमको करनी है किसके साथ, एसिटाल्डिहाइड। दिस इज योर एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। तो प्रोडक्ट क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको पता है दोस्तों ये MgI को हम ग्रिग्नर रिएजेंट एक्चुअली, इसको रिमूव करके यहाँ पे जुड़ेगा CH2, सो आपको कुछ इस तरह की प्रोडक्ट मिलेगी। CH3 यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो है, उसके साथ क्या जुड़ा CH2CH3 और ये क्या बना ऑक्सीजन, इसके साथ जुड़ेगा MgI। उसके बाद माइल्ड हाइड्रेशन और एसिडिफिकेशन आप करोगे, क्या बनेगा दोस्तों, दिस इज योर CH3CH, फिर से इसको निकाल दे क्या बनेगा OH CH2CH3, सो योर प्रोडक्ट इज
ब्यूटेन टू ऑल क्या बना, यू कैन सी 1 2 3 4 ओवरऑल 4 कार्बन, इट मींस ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑल। ये दोस्तों आपकी प्रोडक्ट होगी। एज सिंपल एज दैट, इतना ही सिंपल है जितना सिंपल आपको दिख रहा है। ओके, कोई टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, इजीली आप इसका आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे अगर और कोई इसके अलावा और कोई एल्डिहाइड है या फिर कोई अदर ग्रिग्नल रिएजेंट है या फिर कीटोन है, ये सभी कंडीशन में ये प्रिपरेशन क्या होगी और क्या प्रोडक्ट हो सकती है, दैट वी ऑलरेडी नो। ओके, सो दोस्तों जितने क्वेश्चन हुए अभी तक, जल्दी से इसका सॉल्यूशन अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अगर आपको याद रह गया है देन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन इन दिस स्क्रीन। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है विच इज ऑलरेडी आस्क्ड इन दी जेडब्ल्यू मेन एग्जाम अप्रैल के फर्स्ट सेशन में दोस्तों, 9 अप्रैल के फर्स्ट सेशन में था ये क्वेश्चन। और कितना हार्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको अभी पता चलेगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है उसकी दोस्तों मेजर प्रोडक्ट क्या होगी। सो योर क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आवर रिएक्शन इज CH3CH dual bond CH CO2 CH3 और रिएक्शन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अभी यहाँ से दोस्तों अगर आपने फिर से ठीक से ये कंजक्टेड स्ट्रक्चर को नहीं समझा तो यहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर में ये कौन सा रिएक्टिव ग्रुप है, CO2। एक्चुअली ये एस्टर है दोस्तों, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। सिमिलर ग्रुप को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ CH3CH ड्यूल बॉन्ड CH C ड्यूल बॉन्ड ONO CH3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अभी दोस्तों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एस्टर से हमको 2 डिफरेंट प्राइमरी अल्कोहल मिल सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। फ्रॉम द एस्टर or I can say from the reduction of the ester with the strong reducing agent lithium aluminum hydride we will get 2 primary alcohol। okay, so यहाँ से ब्रेक डाउन होने के बाद ये बनेगा CH3OH मिथेनॉल और यहाँ से C ड्यूल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बोनिल कार्बन का रिडक्शन होगा CH2OH में। ओके, उसके अलावा दोस्तों देयर इज वन मोर रिड्यूसिंग प्लेस जहाँ पे रिडक्शन हो सकता है। बट दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट आउट किया था दैट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड इज नॉट एबल टू रिड्यूस ड्यूल बॉन्ड। उसके लिए हमको मेटालिक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। बट अगर अल्फा बीटा सैचुरेशन हो और उसके बाद में फिनाइल रिंग हो तो क्या हो सकता है, वो एक्सेप्शन केस भी दोस्तों मैंने आपको करवाया था। अगर उस तरह का कोई MCQ हो तो सॉल्यूशन करने में वो हिंट लेनी है। बट यहाँ पे yes, this is carbon, this is alpha and beta, alpha beta unsaturation is there but this is not a phenyl ring। अगर ये फिनाइल होती तो इसका भी रिडक्शन कर पाता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे नहीं हो गया। सो अगर ये रिएक्शन पॉसिबल हुई तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 as it is, CH as it is, dual bond as it is, CH as it is। इसका क्या बनेगा दोस्तों, इसका बनेगा CH2OH प्लस CH3OH का क्या बनेगा, CH3 होगा CH3OH। तो ये दोनों आपको मिलने वाला है। दिस इज नॉट इन दी ऑप्शन, ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है बट दिस आंसर इज इन दी ऑप्शन। आप चाहो तो क्या कर सकते हो 1 2 3 एंड 4। अब इसका नाम क्या लिख सकते हो, ब्यूट 2 इन 1 ऑल, इन ऑल है ब्यूट 2 इन 1 ऑल विच इज योर मेजर प्रोडक्ट। ये दोनों मिलेगी बट ये ऑप्शन में नहीं है। सो ये है, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। Okay, there is one more question again from the JEE main exam April 9 session 1। ये दोस्तों एक्चुअली कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ दी हेलो अल्केन हेलो एरिन एज वेल एज अल्कोहल फिनोल ईथर। ओके, ये दोनों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। सो लेट अस सी किस तरह से हो सकता है। यू कैन सी हमको कुछ इस तरह की दोस्तों एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट दे रखा है, साइक्लोहेक्सेन रिएक्टेंट विच इज एक्चुअली साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन ये कैसे पता चला दोस्तों, फ्रॉम दी कीटोन ग्रुप हाइड्रोक्सी हेक्सेनोन। इसकी रिएक्शन करानी है PbR3 से। PbR3 दोस्तों 3 मोल ऑफ अल्कोहल विल गिव 3 मोल ऑफ हेलो अल्केन। ये हमने रिएक्शन पढ़ी थी, कहाँ पे पढ़ी थी, इन दी चैप्टर 10 हेलो अल्केन हेलो एरिन में दोस्तों ये रिएक्शन हो चुकी है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगी दोस्तों, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसकी जगह पे ब्रोमीन आएगा। हम 3 मोल नहीं लिख रहे बट आपको पता है
यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगी कि हमारी साइक्लोहेक्सेनोन रिंग एज इट इज रहेगी, देयर इज नो चेंज, ओके एज इट इज। बट यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, Br। उसके बाद दोस्तों क्या दिया है, KOH सेकंड स्टेप यहाँ पे। इसके बाद जो ये प्रोडक्ट बनी उसके बाद का सेकंड स्टेप साथ में लिखा है, हमने यहाँ पे अलग कर दिया KOH अल्कोहलिक। अगर दोस्तों KOH एक्वेयस होता तो फिर से वही प्रोडक्ट पर चले जाते हम। अगर KOH एक्वेयस होता तो न्यूक्लियोफाइल बनता, बट अल्कोहलिक KOH पे क्या बनेगा, वर्क एज अ बेस। यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन दोस्तों यहाँ से, एलिमिनेशन में हमारे पास दो रास्ते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन और Br जा सकते हो, H और Br जा सकते हैं। मेजर प्रोडक्ट कौन सी होगी, KBr और H2O जाने के बाद दोस्तों मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ। सपोज ये हाइड्रोजन निकलता है, देन इस तरह की सिस्टम बनेगी। अगर बाय चांस यहाँ से हाइड्रोजन निकलता तो ये ड्यूल बॉन्ड बनता। अगर दोस्तों इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें, दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम, डबल सिंगल डबल। दिस इज कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम विच यू हैव लर्न इन दी 11th साइंस जीओसी में दोस्तों, आपने ये पढ़ा होगा। और आगे जब हमने हॉफमैन प्रोडक्ट सज्जे प्रोडक्ट पढ़ी थी फ्रॉम द एलिमिनेशन रिएक्शन, तब हम दोस्तों कौन सी बात पे ज़्यादा फोकस करते थे, हमारा फोकसिंग था स्टेबिलिटी ऑफ द अल्किन। और यहाँ पे शायद अगर ये ड्यूल बॉन्ड बनता है तो अल्फा एच यहाँ पे ज़्यादा बनते। अगर ये ड्यूल बॉन्ड बनता तो यहाँ पे दो अल्फा एच होते और यहाँ पे भी होते। बट यहाँ पे अगर ड्यूल बॉन्ड बना तो अल्फा एच कम है, फिर भी ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे दोस्तों उसकी स्टेबिलिटी के लिए ये कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम, उसका रेजोनेंस ज़्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ मोर अल्फा एच। ओके, सो जो हमारी सोच लिमिटेशन तक थी, मतलब वही अल्केन प्रोडक्ट मिलेगी फ्रॉम दी एलिमिनेशन रिएक्शन जहाँ पे अल्फा एच ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ हायर स्टेबिलिटी ऑफ द अल्किन। बट स्टेबिलिटी ऑफ द अल्किन और भी किसी तरह से हम दोस्तों इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, ये कीटो डाइन सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम। सो दिस इज योर मेन प्रोडक्ट। ओके, ये दोस्तों मेजर प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पे ड्यूल बॉन्ड बन रहा है, दैट इज योर माइनर प्रोडक्ट। ओके, और ये अवर क्वेश्चन इज विच इज अवर मेजर प्रोडक्ट, हमको मेजर प्रोडक्ट देनी थी। सो आपको कोई आंसर दिख रहा है, यस ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अभी दोस्तों और भी कुछ क्वेश्चन है जो हमको सॉल्व करने हैं। देयर इज वन मोर क्वेश्चन 2019 मेन एग्जाम से, ये 8 अप्रैल के फर्स्ट सेशन से। तो मेजर प्रोडक्ट ऑफ दी फॉलोइंग रिएक्शंस, यहाँ पे भी दोस्तों एक साथ दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, यही चैप्टर के दो पोर्शन का, एथर का और एज वेल एज उसके साथ एथर के साथ दूसरा क्या है, अल्कोहल का। बट यहाँ पे हम दोनों को मर्ज कर सकते हैं। एक पॉइंट ऐसा है जो आपने पढ़ लिया है, एक पॉइंट ऐसा है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपको दोस्तों करवा दूंगा। सो जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहाँ पे जो रिएक्शन दे रखे हैं, दिस इज फिनाइल रिंग, ओके, ये बेंजीन रिंग है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे ड्यूल बॉन्ड, इट मींस दिस इज कीटोन, और उसके साथ CH2 और ये रहा Br। इसकी रिएक्शन पहले किससे करनी है, NaBH4 से। NaBH4 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, देन MEOH एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड व्हिच इज मिथेनॉल। सो पहले दोस्तों मैं ये कंडीशन को भूल के ये रिएक्शन क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी दोनों मर्ज में दे रखा था बट हमने दोनों को सेपरेट आउट कर दिया सो दैट क्वेश्चन हमारे लिए समहाउ इजी हुआ। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले दोस्तों हमको ये अलग अलग कंडीशन में रिएक्शन देखनी होगी। इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4 क्या हो सकता है, रिपीट, इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4 क्या हो सकता है, लेट अस सी। NaBH4 में दोस्तों पहले क्या होगा, रिडक्शन होगा। NaBH4 is able to reduce this carboryl carbon, so our product is should be like this, कुछ इस तरह से दोस्तों हमको प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस इज CH, एक्चुअली ऊपर बनेगा OH, देन ये क्या था, CH2 है तो पहले से था, देन ये क्या था, Br। ओके, ये प्रोडक्ट हुई। उसके बाद ये कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में फिर से लिख रहा हूँ, मिथेनॉल at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मिथेनॉल at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रिएक्शन ऑफ अल्किन सॉरी हैलोजन एंड हाइड्रोक्सिल दोनों की अगर साथ में दोस्तों रिएक्शन होती है,
ये हम इथर की प्रिपरेशन में पढ़ने वाले हैं, यहाँ से इन दोनों का रिमूवल होगा इथर प्रिपरेशन में। अगर ये दोनों निकलते हैं एज HBr, सो क्या बचा, यू कैन सी ये पहला पोर्शन यहाँ पे CHOH बनेगा, हम पढ़ चुके हैं, और ये दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज योर कार्बन CH, ऊपर क्या बचा, ऑक्सीजन। कहाँ से जुड़ेगा अगर ये दोनों निकलते हैं तो ये डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा। सो किसके साथ जुड़ रहा है, CH2 के साथ, और ये CH2 यहाँ से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। सो इपोक्सी रेजिन साइक्लिक ईथर, इट मींस इपोक्सी रेजिन आपको दिख रहा है। सो यू कैन सी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपको दोस्तों ठीक से दिख रहा है, कुछ सिमिलर ऑप्शन है। सो योर आंसर इज ऑप्शन डी। और ये फर्स्ट रीजन हमने पढ़ लिया है। सेकंड रीजन हम आगे ईथर मेकिंग में रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल प्लस हैलोजन, इन दोनों ऐसे दोनों मिक्स कंपाउंड की रिएक्शन भी हम अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सो फिर से दो पोर्शन में यहाँ पे आंसर हो सकता था, एक ऑलरेडी कर लिया, एक आगे करने वाले हैं, बट आपके सामने आंसर आ चुका है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन इज देयर, एक और क्वेश्चन दोस्तों हमको करना है कुछ इस तरह से। ओके, यहाँ पे जितने क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, बट बिफोर दैट कल के लेक्चर से एक क्वेश्चन बाकी रह गया था जो कल ही एक्चुअली कर रहा था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दोस्तों, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। सपोज आपके पास कोई इस तरह का कंपाउंड है जहाँ पे ड्यूल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH और CH2 है। आप पहले दोस्तों रिएक्शन कराने जा रहे हो, सबसे पहले आपकी रिएक्शन जो हो रही है और रिएक्शन कुछ इस तरह से है, NaBH4 से। इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4 प्रोडक्ट क्या होगी, यहाँ पे रिडक्शन पॉसिबल है, यहाँ पे भी पॉसिबल और यहाँ पे भी पॉसिबल है, ये तीनों रिड्यूसिंग साइट है। बट रिडक्शन किसका होगा दोस्तों, अगर ये रिडक्शन प्रोसेस हम कराते हैं देन हमारी प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे क्या बनेगा, कीटोन से OH बन सकता है, NaBH4 इज नॉट एबल टू रिड्यूस COOH, इसको भी नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, अगर आप मेटालिक रिडक्शन कराते हो तो प्रोडक्ट क्या होगी, नो रिएक्शन विद द कीटोन एज वेल एज नो रिएक्शन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, सो दैट यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट क्या थी, कीटोन ग्रुप एज इट इज, COOH एज इट इज, बट दिस अल्केन कन्वर्ट इनटू अल्केन। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो NaBH4 से कीटोन का रिडक्शन हुआ, बाकी दोनों एज इट इज रहे। निकल H2 से अल्कीन का हुआ, ये दोनों एज इट इज रहे। उसी तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से COOH का होगा, बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे। ऐसा सोच के स्टूडेंट आंसर देते हैं, बट आपको पता होना चाहिए NaBH4 कीटोन एल्डिहाइड के साथ एसिड का नहीं कर सकता रिडक्शन, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके साथ इसका भी कर सकता है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, एक्चुअल प्रोडक्ट यू कैन सी, यहाँ पे प्रोडक्ट होनी चाहिए कुछ इस तरह से, दिस इज OH, दिस इज CH2OH, ड्यूल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। वहां पे दोस्तों कोई प्रॉब्लम या फिर और कुछ नहीं हो सकता। मगर अगर दोस्तों यहाँ पे C6H5 जुड़ा हो तो, यही कंडीशन में अगर यहाँ पे C6H5 जुड़ा हो, ये होगा कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के नजदीक का ये हुआ अल्फा और ये हुआ बीटा। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं है, सो फिनाइल रिंग के होते बावजूद भी कुछ नहीं हो सकता। बट अगर दोस्तों ये ड्यूल बॉन्ड यहाँ होता और इसके साथ अगर फिनाइल रिंग होती तो उसको भी हम रिड्यूस कर पाते विद द एक्सेप्शनल केस जो हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट MCQ हमने सॉल्व किए। देयर आर सम मोर MCQ, बट बिफोर दैट टेक अ स्क्रीनशॉट और आप इसकी नोट्स बना सकते हो। क्विक